नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे बड़ी झील के बारे में। बड़ी झील जो भोपाल की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। इस झील से भोपाल में पेयजल की आपूर्ति भी होती है। इसके साथ साथ झील के किनारे जो गांव है, जो खेत है, वो उससे चोरी छिपे पानी भी लेते हैं सिंचाई के लिए। दरअसल बड़ी झील लंबे समय से खतरे में है। बार बार मीडिया और अखबारों के बीच में जब इसकी चर्चा होती है तो बड़ी झील के जो सौदागर हैं, जो उसकी हत्या करने वाले, वो थोड़ा सा रुक जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों खबर ये मिली कि भोपाल की झील में जो मलमूत्र है उसको डालने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दरअसल 2 जगह इसका काम शुरू हो गया है। भोपाल का प्रवेश द्वार जो बैरागढ़ है उसके पास का इलाका, वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। यानी भोपाल का जो सीवेज है, जो मलमूत्र है, उसका ट्रीटमेंट करके, उसका शोधन करके उसको बड़ी झील में डाला जाएगा। इसी तरह अगर हम भदभदा के पास की बात करें, गोरा बिशनखेड़ा की बात करें, वहाँ भी झील के भीतर इस तरह का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। इसी को लेकर चिंता है कि भोपाल की जो जीवन रेखा है, इसकी हत्या करने की कोशिश कई सालों से हो रही है, लेकिन इन दिनों उसकी गति तेज है। महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर हम बात करेंगे भोपाल के जो विशेषज्ञ हैं, उन तमाम लोगों से जो इसकी चिंता भी करते हैं, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, भोपाल की झील की चिंता करने वाले हैं। वॉइस ऑफ भोपाल के नाम से उन्होंने एक संगठन भी बनाया है। सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी फोन पर जुड़ गए। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दरअसल भोपाल की झील, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की जो पहाड़ियाँ, उसकी हरियाली, उसको लेकर कई ऐसे लोग हैं जो हरियाली को चट करना चाहते हैं, बड़ी झील को साफ करना चाहते हैं, एक तरह से गटर बनाना चाहते हैं। जो खबर मिली वो ये कि इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो भोपाल का मलमूत्र है वो बड़ी झील में शुद्ध करने के बाद डाला जाएगा। आपकी इसमें क्या राय? इसको पहले रोक दिया गया था, अब इस पर फिर अनुमति दी गई है, काम शुरू हो गया है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल वैसे भी ये काम पिछले साल से चालू हुआ था और ये बता के चालू किया गया था कि ये वेटलैंड का पार्ट नहीं है, तालाब का हिस्सा नहीं है। लेकिन अपने आप जब बारिश में इस बार फुल टैंक लेवल हुआ तो पूरे दोनों जो एसटीपी जहाँ आ रहे थे वो जलमग्न हो गए और अपने आप प्रकृति ने ही साबित किया कि भाई ये हमारी सीमा के अंदर है। इसके बाद वो काम रोका गया और कुछ दिन तक तो वो रुका रहा, लेकिन पिछले 3-4 दिन पहले उसको फिर से पता नहीं कैसे सरकार ने अधिकारियों को कैसे क्या समझाया गया है कि वो फिर से उसकी अनुमति हो गई और वहाँ कल से काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन इन सब चीजें, ये वेटलैंड का पार्ट है। एक्चुअल में वेटलैंड अपने आप में ही एसटीपी का काम करता है। हिंदुस्तान में कलकत्ता जैसे शहर में अपन जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे वेटलैंड से ही पानी फिल्टर कर रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत सारी जगह ऐसे आर्टिफिशियल वेटलैंड बना रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। इसकी जगह मैकेनाइज्ड एसटीपी की आवश्यकता वहाँ नहीं है। पहली चीज, आसपास ऐसी कोई आबादी वहाँ नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि वहाँ पर गोरा बिशनखेड़ी पे और बैरागढ़ के आगे जहाँ पर बन रहा है, वहाँ कौन से सीवेज को वो ट्रीट करके उस पानी को इस पीने योग्य पानी में डालना चाहते हैं। बिल्कुल, ये समझ के परे। बिल्कुल यही चिंता की बात है कि जो भोपाल की झील पानी उपलब्ध कराती है, लोग पीते हैं भोपाल का पानी। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए भोपाल के पर्यावरणविद और यहाँ के टाउन प्लानर रहे प्रशांत खिलवड़कर जी जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। देवदत्त जी, लोग आज के जमाने में झील तो बना नहीं पा रहे हैं, कुएं तक खोद नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बोर करते हैं ट्यूबवेल। इतनी बड़े जो सैकड़ों किलोमीटर की बड़ी झील थी, जो सिकुड़कर अब 35-36 किलोमीटर के आसपास रह गया इसका जो इलाका है, अब उसको भी खत्म करने की साजिश तब हो रही है जब बड़ी झील की जरूरत भोपाल के लिए बहुत ज्यादा है। इसका पीने का पानी, इसमें इस झील के भीतर एक अस्पताल पहले से बन चुका है, उसका विवाद काफी चला। अब झील के भीतर मलमूत्र डाला जाएगा सीवेज में, माने ट्रीटमेंट करके। आपको लगता है कि ये एक तरह का बहुत बड़ा अपराध है, माने फौजदारी अपराध है? आपकी इसमें राय? बिल्कुल राघवेंद्र जी, आप और आईएनडी चैनल लगातार झील के मुद्दे को उठा रहे हैं, जब वो ग्रीन बेल्ट की जगह भी कमर्शियल और आवासीय की जा रही है। एक सेकंड आपके प्रवाह को रोकूंगा। हमारे साथ प्रशांत खिलवड़कर जी, जो भोपाल में टाउन प्लानर भी रहे हैं और बहुत मशहूर पर्यावरणविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं। प्रशांत जी, आपका। देवदत्त जी की बात हो जाए फिर मैं आपके पास लौटूंगा, तब तक आप टेलीफोन पर बने रहिए। जी देवदत्त जी, बात पूरी करें। राघवेंद्र जी, ये समझ में नहीं आता कि जब कोरोना महामारी के कारण
संपूर्ण दुनिया पर्यावरण के प्रति सचेत हो रही है और जल स्रोतों को बचाने की जद्दोजहद अब तेज होगी पर्यावरण को, तब ऐसे समय भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि लगातार उस झील को सिकोड़ना, नष्ट करना और उसके अस्तित्व पे सवाल किए जा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी ये लोग कर रहे जी, हैं, ये काम वो एक दोनों ऐसा दोनों पार्टियों की सरकार करती है। जब बीजेपी की सरकार थी तब भी ये हो रहा था, फिर कांग्रेस की सरकार आई तब भी ये हुआ, और अब बीजेपी की सरकार लौटी है 15 महीने के बाद, तभी भी ये हो रहा है। यानी झील को नष्ट करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए सारे दल और सरकारें पूरी ताकत से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है सब कुछ बदलेगा, लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी इस महामारी के कारण भी। आज भी लोग उन्हीं मुद्दों पे, उन्हीं चीजों पे काम कर रहे हैं। अब तो बहुत विजन खुल जाना चाहिए। अब दुनिया को सब दिखा दिया इस महामारी ने कि आपके ये सब चीजें कोई काम आने वाली नहीं है। केवल पर्यावरण और जल स्रोत ही काम आएंगे, वही मानव जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। जी देवदत्त मुझे जी, लगता है मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं लौटता हूँ। प्रशांत जी से पूछे थे क्योंकि वो इसके बारे में बहुत भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए भोपाल की झील से और भोपाल से, और उसके साथ साथ उन्होंने करीब 17 लाख भोपाल की झील के किनारे पेड़ पौधे भी लगवाए थे जब वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में हुआ करते थे, या टाउन की प्लानिंग की हम बात करें तो बहुत सारी चीजें उनके जहन में है, उनके दिमाग में है। उनसे पूछते हैं कि ये झील को कैसे बचा सकते हैं और झील के दुश्मन चाहते क्या है। प्रशांत जी बोलिए। जी, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए। बोलिए। एक्चुअली ये जो है झील के बारे में जो सोचने की बात है जी भोपाल में झील के बारे में बोलने वाले बहुत हैं, जी, लेकिन झील के बारे में सोचने वाला कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है आपने। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अभी तक हम लोगों ने 2001 में शुरू किया, 2001 के पहले से शुरू किया था, 95 से जी कैंपेन शुरू किया था कि मूर्तियां विसर्जित न की जाए तालाब में। जी, वो प्रथा आज भी चल रही है। मार पीट के थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहे हैं, पर ये मार पीट के लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं है। क्या हो रहा है कि भोपाल के लोग झील चाहते तो हैं, पर झील को केवल देखना चाहते हैं, झील के सारे फायदे लेना चाहते हैं, जी, झील में पानी स्टोर करना चाहते हैं, पर झील की बेहतरी के लिए यानी मेरे हिसाब से आज की तारीख में ताल मित्र एक भी नहीं है। बिल्कुल। जो ताल मित्र हो, जो इस तालाब का असली मित्र हो। हर आदमी प्रोजेक्ट ढूंढता है। जी, जो अभी वहाँ एसटीपी का काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट ढूंढ दिया। क्या प्रोजेक्ट है? एसटीपी वहाँ क्यों चाहिए? जब वहाँ पर आबादी आनी नहीं है तो वहाँ एसटीपी क्यों चाहिए? शायद बड़े बड़े अफसरों के फार्म हाउसेस होंगे, उनके लिए एसटीपी जो बना रहे होंगे। तो मुझे एग्जैक्टली पूरी बैकग्राउंड पता नहीं है आज। जी, एक्चुअली मैं करीब 1-1.5 महीने से अस्वस्थ होने के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाया। मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि जो भोपाल में का प्रवेश द्वार कहते हैं, बैरागढ़ के पास में जो झील का इलाका है, वहां बारिश के पहले, माने पिछले साल की बात करें तो वहां एसटीपी बनाया जा रहा था। लोगों ने उसका विरोध किया, अखबारों में छपा, मीडिया में आया, तो उसको रोक दिया गया। जी जी जी। इस बीच में बारिश बहुत हुई और बड़ी झील का जो फुल टैंक लेवल था वहां तक पानी पहुंच गया और वो तमाम चीजें डूब गई पानी में, जो एसटीपी का वो लाइन डल रही थी। इसी तरह जो अपना कहेंगे साई है, स्पोर्ट अथॉरिटी है भदोदा के पास में, बिशनखेड़े के पास में, वहां भी झील के भीतर ये प्लांट लगाया जा रहा है। ये आज की ताजा स्थिति है। अच्छा, ये जो है इसमें बैरागढ़ के पास वाला जो मुझे ख्याल है जी, तो जहाँ तक मुझे याद है, हमारे सीवेज के प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट था ये जी, और यहाँ पर बैरागढ़ पहाड़ी के बेस में इकट्ठा करके, लोएस्ट लेवल पर सीवेज इकट्ठा करके सियोर नाका और सियोर नाके से फिर लाउखेड़ी तक ये पंप किया गया था। पंपिंग चल भी रही होगी। अब उसके बावजूद ये क्यों हुआ, उसके एक कारण भी बताते हैं। बिल्कुल। कि नगर निगम ने कनेक्टिविटी दी नहीं लोगों को, जो लाइन डली है उसमें कनेक्ट ही नहीं किया। अगर कनेक्ट ही नहीं करोगे तो उसमें सीवर चार्ज कहाँ होगा? बिल्कुल।
लेकिन मैं एक सवाल आपके पास छोड़कर अभी जा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले मेरा सवाल आपसे ये, क्या भोपाल की बड़ी झील में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए? क्या उसमें सीवेज की लाइनें लगनी चाहिए? क्योंकि ये पेयजल स्रोत है। जो भी समझाए, जिस भी एंगल से अधिकारी सरकार को समझाए या सरकार में बैठे लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो, भोपाल की झील के किनारे किनारे अपने फार्म हाउस के मकानों को, ये सब चीज़ें लेकिन झील की जान लेने वाली। मैं लौटूंगा, ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास। टेलीफोन लाइन पर प्रशांत जी आप बिल्कुल बने रहिए, देवदत्त जी आप भी, और कमल राठी जी आप भी बने रहिए। हम लौटते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ।